चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। देर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसेस ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। एक स्मूथ है, एक रफ है, दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, लेंथ सेम है। अ गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on rough surface than smooth surface. The coefficient of kinetic friction between this rough surface और ऑब्जेक्ट के बीच का कितना है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है आपका। एक ये है ऐसा, ये स्मूथ है, पकड़ लो, स्मूथ है, पकड़ लो। तो ये एल डिस्टेंस, राइट, और ये हो गया आपका 45 डिग्री, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट को ये एल डिस्टेंस कवर करने में, राइट, यहां से मान लो एल डिस्टेंस कवर करने में टाइम t1 लग गया, राइट। और एक दूसरा है, इस बार आपका जो है वो रफ है, सेम एल डिस्टेंस है, सेम एंगल है 45, इस बार आपका रफ है। तो यहाँ जो टाइम लगता है आपको वापस जाने को, ये t2 होता है, वो 2 times t1 होता है। आपको म्यू के निकालना है, ठीक है। तो पहले इसमें तो सिंपल है। देखो किस चीज का यूज करेंगे हम, लेंथ सेम कवर कर रहे हैं। दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, तो कितना हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए कितना आएगा इसका, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी साइन थीटा आएगा इसका एक्सेलरेशन, है कि नहीं। जी साइन थीटा, जी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। तो आप कर लो कैलकुलेट, ये जी साइन थीटा आता है, राइट। तो जी साइन थीटा यानी क्या, जी अपॉन रूट टू, करेक्ट, जी अपॉन रूट टू। जी अपॉन रूट टू हो गया मेरा एक्सेलरेशन ना, जी साइन 45 जी अपॉन रूट टू आएगा। तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, t1 है अपना। तो सेम एल डिस्टेंस, यहां पे भी रेस्ट पे था इनिशियली, तो यू टी जीरो हो गया हाफ ए। यहां पे ए क्या आएगा, यहां पे देखो, यहां पे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालो तो ये जी साइन थीटा इधर आएगा, राइट। फ्रिक्शन कितना आएगा, इस तरफ आएगा फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। एन किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो एन क्या होगा, जी का ये वाला कंपोनेंट, राइट। जी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अगर वर्टिकल ऐसा कोई मोशन नहीं होता है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ये एम जी कॉस थीटा आएगा। तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन, राइट, उसका म्यू एन क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो होगा म्यू एन। यहाँ पे एन क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, राइट। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, तो उसका फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन क्या आएगा, म्यू जी कॉस थीटा, राइट, म्यू जी कॉस थीटा। तो इसमें मेरा जो एक्सेलरेशन रहेगा ये वाले केस में, वो क्या रहेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये वाला एक्सेलरेशन रहेगा उसका, राइट। नेट टू नेट एक्सेलरेशन रफ के केस में, तो जी अपॉन रूट टू माइनस म्यू के, स्लाइडिंग है स्टैटिक नहीं है, तो म्यू के जी अपॉन रूट टू, राइट, 45 डिग्री। अभी एल अगर सेम है तो मैं इन चीजों को इक्वेट कर सकता हूं। तो हाफ जी अपॉन रूट टू टी वन स्क्वायर, हाफ टी टू स्क्वायर, राइट। तो एल सेम है, यानी हाफ ए टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, इसका ए थोड़ा अलग है, इसका ए है जी अपॉन रूट टू माइनस म्यू के जी अपॉन रूट टू, जी अपॉन रूट टू माइनस म्यू के जी अपॉन रूट टू इंटू टी टू का स्क्वायर यानी 2t1 का स्क्वायर यानी 4t1 स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो हाफ गया, हाफ गया, t1 स्क्वायर गया, t1 स्क्वायर गया। तो यहाँ पे g अपॉन रूट टू है, और यहाँ पे 4 टाइम्स। तो एक काम करते हैं, इसको g अपॉन रूट टू को कॉमन ही निकाल लेते हैं, राइट। और 4 तो कॉमन है ही, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस म्यू के, जी अपॉन रूट टू बाहर आ गया, उसको भी उड़ा दिया मैंने। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1, यहाँ पे बचा 4 माइनस 4 इंटू म्यू के। तो 4 म्यू के इस तरफ लेके आ जाता हूँ, 4 माइनस 1 3 हो गया,
तो म्यू के जो होता है मेरा 3/4 होता है, 3/4 यानी 0.75, ऑप्शन 4।